हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, जो इंग्लिश में और इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो तो प्रेजेंट टेंस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इससे इजी, बिल्कुल सिंपल और इजी वे में समझाऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरी वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड होंगे। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है, वो हम लर्न करने वाले हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, WH फैमिली। इन 5 तरह के सेंटेंसेस को हम लर्न करेंगे स्ट्रक्चर और इजी सेंटेंसेस के साथ। ऑल्सो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपनिंग नाउ। प्रेजेंट टेंस के यूज होता है वो एक्शन बताने के लिए जो काम अभी हो रहा है, जो काम, द थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, सो ये एक्शन अभी हो रहा है, सो ये हमें प्रेजेंट टेंस बताता है। ऑल्सो ये हमारी डेली हैबिट्स, डेली रूटीन्स जो हमारे होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ऑल्सो जनरल ट्रुथ्स जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। एंड फिक्स्ड प्लान्स भी जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंट टाइम। ये हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है। सो जो प्रेजेंट टाइम जोन है वो आता है प्रेजेंट टेंस में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ से हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। पहले हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग द बेसिक। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक जानेंगे। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल टेंस इन इंग्लिश। ये इंग्लिश का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी यूज इट टू टॉक अबाउट हैबिट्स, रूटीन, जनरल फैक्ट्स एंड थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली। हम इसका यूज करते हैं डेली हैबिट्स बताने के लिए, रूटीन्स बताने के लिए, जनरल फैक्ट्स के लिए, और जो थिंग जो रेगुलरली हैपन होती है, रेगुलरली जो होती है। This tense is perfect for describing your daily life, experiencing universal truth, and sharing information that is always truth. अब हम थोड़ा सा और ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट्स हम कहाँ पर यूज करते हैं? तो इसका पहला और मेन जो यूज है वो है डेली रूटीन का। हम अपना डेली रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, फिर मैं चाय पीती हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ड्रिंक टी और शी ड्रिंक्स टी एट 7 AM। नेक्स्ट है जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं? द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज ईस्ट से निकलता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये जनरल फैक्ट्स है जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सीखते हैं। नेक्स्ट है हैबिट। हमारी हैबिट क्या है? बुक पढ़ने की, खेलने की। ये भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बताता है। ही प्लेज क्रिकेट एवरी वीकेंड। आई रीड बुक्स डेली। ये हमारे 3 मेन यूज हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के: डेली रूटीन्स, जनरल ट्रुथ एंड हैबिट्स। नाउ लेट्स मूव टू अनदर। अब यहाँ पे हमारा पहला टाइप ऑफ सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। इस सेंटेंस को बनाना कैसे है? यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखी हुई है। हम इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये भी आपका जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट होता क्या है। जिस पर्सन के ऊपर हम सेंटेंस बनाते हैं या फ्रेम करते हैं, जिस पर्सन की हम बात करते हैं, वो होता है सब्जेक्ट। आई, यू, ही, शी, इट, वे, वी, दे। और अगर आपने किसी पर्सन की बात की, फॉर एग्जाम्पल रिया, रिया भी क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, V1। फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसके अलावा अगर कोई और आप चीज ऐड कर रहे हो तो वो आएगा ऑब्जेक्ट में।
सो ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस बनाने का। पहले है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब वन, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट रूल फॉर थर्ड पर्सन। अब सबसे इंपॉर्टेंट अफर्मेटिव में जानना क्या है, वो है एस और ई एस। व्हेन टू ऐड एस एंड ई एस। एस एंड ई एस आपको कब ऐड करना है, ये हम लर्न करेंगे। ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट ऐड एस और ई एस टू द वर्ब। जहां पर भी आप सिंगल पर्सन की बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ही का बात किया, शी की बात की, आपने किसी गर्ल या किसी बॉय के लिए पर्टिकुलर नेम की बात की, तो वहां पे जो हमारा वर्ब है उसमें एस लगेगा, वहां पे हमें एस लगाना है। और आई, वी, यू, दे यूज द सिंपल वर्ब फॉर्म। आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं आता है, तो यहाँ पर हमें एस और ई एस लगाने की जरूरत नहीं है, पर हमें सिंगुलर के साथ एंड एस एंड ई एस लगाने की जरूरत है। सो ये तो हमने सीख लिया कि सेंटेंस के किस टाइप के होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा और किसके साथ हमें वर्ब में एस और ई एस लगाना है। अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस किस टाइप के सेंटेंस होंगे। तो आपने चाइल्डहुड से ही सीखा होगा और सुना होगा कि जिस हिंदी के एंड में ता है, ती है लगा हो, वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और ये ट्रुथ भी है। अगर अगर ऐसा हो, वह क्रिकेट खेलता है, वह स्कूल जाता है, हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पे शी है तो शी के साथ हमने वर्ब में एस लगाया है। वह क्रिकेट खेलती है, सो सी प्लेज क्रिकेट। वह भोजन खाता है, सो ही ईट्स फूड। वी स्टडी इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो जहां पर भी सिंगुलर है वहां पे वर्ब में हमने एस का यूज करा है, जैसे कि हमने अपने रूल में देखा था। सो आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर है। वह सोता है, वह उठता है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, वह स्कूल जाती है, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। अब है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का, यानी नहीं वाले सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, डू डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्टार्ट विद हु इज डूइंग द एक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, शी, इट, ये क्या है, ये हमारे सब्जेक्ट है, किससे हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है डू एंड डज प्लस नॉट। अब आपको लर्न करना है कि डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है। तो ही, शी, इट यानी सिंगुलर के साथ डज नॉट आएगा, और प्लूरल आई, वी, यू, दे के साथ आएगा डू नॉट। उसके बाद है बेस वर्ब, ऑलवेज यूज द सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर भी आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। प्ले, ईट, डांस, रन, जंप, ये सारे सिंपल वर्ब्स जो हैं V1 आपको यूज करने हैं। ऑब्जेक्ट, इनमें आपके जो वर्ड बचते हैं वो हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जहां से आप नहीं वाले सेंटेंस बनाओगे या जहां से डू एंड डज लगना स्टार्ट हो जाएगी, वहां से वर्ब में एस और ई एस भी हम यूज करना बंद कर देंगे। यानी एस और ई एस हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज करेंगे, नेगेटिव से एस और ई एस हट जाएंगे सेंटेंस से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट नेगेटिव की एग्जांपल देख लेते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलती है, शी के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह भोजन नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फूड। नेक्स्ट स्लाइड है इंटेरोगेटिव फॉर्म, यानी अब आप डू डस का यूज करके क्वेश्चन पूछोगे। यू आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन बाय यूजिंग डू एंड डज। इस तरह के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये सोचने की जरूरत है कि यहाँ हिंदी सेंटेंस के सबसे पहले ही क्या लग जाएगा। क्या तुम खेलते हो, क्या वे स्कूल जाती है, क्या वे लोग पढ़ते हैं। जिस हिंदी सेंटेंस के पहले ही क्या लग गया, इसका मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है। स्ट्रक्चर देखते हैं। डू डस पहले आएगा क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब,
फिर ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलती है? यहाँ पे सिंगुलर है, शी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब डज लगाया है। डू दे स्टडी, क्या वह पढ़ते हैं? अब इसी का नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो प्लस नहीं में होगा, यानी क्वेश्चन भी पूछ रहे हो आप और नॉट में पूछ रहे हो। डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो? डज शी नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेलती है? डू दे नॉट स्टडी, क्या वे नहीं पढ़ते हैं? आई होप आपको नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्लियर है। एंड दिस इज द लास्ट वन। ये WH फैमिली लास्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हम लर्न कर रहे हैं। WH फैमिली, अगर आपने टेंस का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, सो यू कैन वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन माय चैनल। वहां पे मैंने WH वर्ड्स बताया है कि कितने WH वर्ड्स होते हैं और कहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं। सो यहाँ पे WH वर्ड्स के लिए स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद आएगा डू डस, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। किस टाइप के सेंटेंस होंगे? अब यहाँ पे क्यों, क्या, कैसे जो है वो सेंटेंस के बीच में आएगा, ना कि पहले। जैसा आपने देखा इंटेरोगेटिव और WH में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटेरोगेटिव में पहले ही क्या आ जाएगा, सेंटेंस के पहले ही क्या आएगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी सेंटेंस के पहले ही क्या आ जाएगा, क्या तुम जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो। और यहाँ WH फैमिली में क्या, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आएगा। तुम क्या करते हो, तो क्या के लिए हमने व्हाट का यूज किया, यू। तुम के लिए हम डू का यूज करेंगे, फिर यू डू देन क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू डू। वह कहाँ रहती है, शी के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब डज है, राइट। वेयर डज शी लिव, वे क्यों पढ़ते हैं, वाई डू दे स्टडी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इट इज वेरी सिंपल, जस्ट यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थोड़े आप सेंटेंसेस बनाओगे या AI की हेल्प से अगर आप बात करोगे, अपने सेंटेंस को करेक्ट करोगे, क्विज करोगे, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो ये थी आज के वीडियो। आज के वीडियो में हमने लर्न किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अगर आपको इसकी बेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आप अपना डेली रूटीन बोल के बार बार प्रैक्टिस करो। डेली रूटीन से आप अपना डेली रूटीन बोलो, अपनी मम्मा का डेली रूटीन बोलो। सिंगुलर, शी वेक्स अप, शी गोज टू द मार्केट, शी टेक्स बाथ। इससे आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंप्लीट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी आर गोइंग टू लर्न। Thank you so much for today. If you like the video, do subscribe to my YouTube channel. Bye bye. Take care.